मैनिफेस्टेशन में अगर कोई चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी तो वो है आपकी 3D रियलिटी। क्योंकि दुनिया के किसी भी इंसान के लिए आंखों के सामने जो भी हो रहा होता है उसे देख पाना या उस पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस को फॉलो करते हो अपनी किसी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है यहाँ पर कि इस करंट रियलिटी से हम अपना ध्यान कैसे हटाएं। क्योंकि अगर आप करंट रियलिटी पे फोकस्ड रहते हो और उसी चीज़ के बारे में देखते रहते हो और सोचते रहते हो, तो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है वही चलता आएगा आने वाले टाइम में भी। तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं तो करंट रियलिटी से आपका ध्यान हटना जरूरी होता है। लेकिन प्रॉब्लम इस जगह पे ये आती है कि जब आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है और कुछ भी सही नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे अपना ध्यान उस रियलिटी से हटाएं ताकि आप वो मैनिफेस्ट कर पाए जो आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 3D रियलिटी जो होती है वो ऑलरेडी एक रियलिटी बन चुकी है, यानी एक्चुअल में देखा जाए तो वो रियलिटी बन चुकी है। तो वो क्या है कि एंड रिजल्ट में ऑलरेडी आ गई है। अभी जो आपकी करंट वाइब्रेशन है, या सिंपल शब्दों में बोलो जो करंट थॉट्स है आपके, जिसको आप रिपीट कर रहे हो कंटिन्यूअसली, आने वाले टाइम में वही 3D रियलिटी बनने वाले हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी करंट रियलिटी क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं, आप हर एक सिचुएशन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 3D रियलिटी जो होती है ये एक्चुअल में आपकी मैनिफेस्टेशन हो चुकी है। अभी जो थॉट्स आप रिपीट करोगे कंटिन्यूअसली वो डिसाइड करेंगे कि आपकी फ्यूचर की 3D रियलिटी क्या होने वाली है। तो इसीलिए अभी की 3D रियलिटी जो है उसको आप अभी की रियलिटी मान सकते हो। लेकिन अगर आप 3D रियलिटी को देखते हुए अपने थॉट्स को क्रिएट करते हो तो आने वाले टाइम में भी वही रियलिटी बनेगी। जैसे कि कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप उस चीज को लेकर के कंप्लेंट्स कर रहे हो। किसी भी चीज में ये चीज हो सकती है, मनी को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, रिलेशंस को लेके हो सकती है। न्यू थॉट्स जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तब तक न्यू रियलिटी आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे। तो कंप्लेंट करते रहोगे उस जगह पे, तो कंप्लेंट वाली वाइब्रेशन की वजह से वही चीजें बार बार मैनिफेस्ट होती रहेगी। अब आपको 3D रियलिटी से ध्यान हटाने की जरूरत नहीं होती है, बस एक न्यू थॉट क्रिएट करने की जरूरत होती है जिसमें आप एक रेपुटेशन के साथ आगे चलते हो। जैसा अब्राहम बताती है अपनी बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जैसे आपकी माइंड की स्टोरीज होती है वैसे आपकी लाइफ की रियलिटी होती है। स्टोरी वो थॉट्स है जो आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के क्रिएट करते हो। अगर आपसे रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाए कि आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेटस है, अभी क्या सिचुएशन है, तो आप क्या बताओगे मुझे? ऑब्वियसली जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा वो बताओगे, और या तो वो अच्छा चल रहा होगा या तो वो बुरा चल रहा होगा। तो जो भी चल रहा होगा वो आप मुझे बताओगे, जो बताओगे वही एक्चुअल में आपकी स्टोरी है। और आपकी ये स्टोरी इसके लिए नहीं है कि आपकी रियलिटी उससे मैच करती है, आपकी रियलिटी आपकी स्टोरी से मैच करती है। यानी ये स्टोरी पहले आई है कंप्लेन वाली, बाद में वो रियलिटी बनी है। अगर रिलेशनशिप अभी खराब है तो खराब रिलेशनशिप के थॉट्स पहले आए, पहले डर आया, पहले शक आया, पहले झगड़े आए, एट द एंड जा करके वो ब्रेकअप हुआ। सेम जैसे एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो न्यू रिलेशनशिप में अच्छे थॉट्स होते हैं, आप एक दूसरे को टाइम देते हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, तो उस समय ये थॉट्स में प्रॉब्लम नहीं होती, तो रिलेशन अच्छा रहता है। जब ये थॉट्स में प्रॉब्लम आने लगती है तो रियलिटी में आने लगती है प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये स्टोरीज आपको पहले चेंज करनी होती है वाइब्रेशन के थ्रू, यानी अपने थॉट्स के थ्रू। जब आप उसको चेंज करते हो धीरे धीरे करके वो आपकी रियलिटी में बदलते हैं, और ये होता ही है रेपिटेशन से। और रेपिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को कंटिन्यूअसली रिपीट करते ही जाओ, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि एक कंसिस्टेंट हैबिट होनी चाहिए एक न्यू थॉट को देने के लिए। अब जैसे मान लीजिए रोबोटिक एफर्मेशन है, एक एफर्मेशन आप लेते हो, आपको पता है कि हर तरह का माइंड उस चीज के बारे में सोचता है। अब मान लीजिए कोई रिलेशनशिप है जो खराब चल रहा है आपकी लाइफ में, तो जो थॉट्स होते हैं, यानी रियलिटी मैनिफेस्ट होने से पहले अट्रैक्शन किस चीज की होती है? सबसे पहले एक थॉट दूसरे थॉट को अट्रैक्ट करता है, और वो थॉट दूसरे को अट्रैक्ट करता है, फिर वो दूसरे को अट्रैक्ट करते करते एक चेन बना लेता है, फिर एट द एंड वो एक लूप में चलने लगते हैं, एक बिलीफ की तरह, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वैसे ही जब आप मान लीजिए आपके माइंड में 1000 तरह के थॉट्स चल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के कि ये पर्सन ने ऐसे किया या इसने वैसा किया, ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जितनी भी कंप्लेंट्स है उन सबको छोड़ करके आपने एक रोबोटिक एफर्मेशन रख लिया। जो भी है आपके हिसाब से आपने वो रोबोटिक एफर्मेशन जब चूज करना स्टार्ट किया, उसको रिपीट करना स्टार्ट किया। भले ही आप डेली के 5 से 10 मिनट ही दे रहे हो उसको, लेकिन डेली डेली जब आप उसको रिपीट करते जाओगे तो करंट रियलिटी चाहे जो भी हो, एक टाइम आएगा आपका माइंड आपके एफर्मेशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। जिसका मतलब ये है कि आप कंप्लेंट्स की जगह एफर्मेशन को ज्यादा रिपीट करने लगोगे। यानी अगर आप एक दिन में 10 मिनट देते हो उस चीज को करने के लिए, यानी 10 मिनट आप एफर्म करते हो पूरे दिन, भले आपका माइंड जैसे भी सोचता है, अगर आप कॉन्शियसली उसको सही करते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते हो और सिर्फ वो 10 मिनट्स वाला ही कंटिन्यू रखते हो और आने वाले टाइम में अगर उसको बढ़ाते जाते हो, तो वो कंसिस्टेंट थॉट्स की प्रैक्टिस होती है। यानी एक न्यू थॉट आप डेली बेसिस पे क्रिएट कर रहे हो जिसको बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपका माइंड नेचुरली कंप्लेंट्स को छोड़ करके उस एफर्मेशन को रिपीट करेगा।
फिर एक टाइम आएगा आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के कंप्लेंट कम करोगे, एफर्मेशन ज़्यादा रिपीट करोगे, तो वैसे टाइम पे क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन में वो शिफ्ट आ चुका होगा और रियलिटी में वो चेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। और यही इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है हर एक जगह पे, चाहे आप प्रोसेस कोई भी यहाँ पे चूज करते हो। इवन जैसे मेडिटेशन भी है, तो कई बार होता है कि बहुत सारे थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, आप किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं ला पा रहे, आपको नहीं पता कौन सी एफर्मेशन करनी चाहिए, बहुत माइंड कंफ्यूज है यहाँ पे। तो ऐसे में डेली बेसिस का मेडिटेशन जो आप 15 मिनट करते हो, तो 15 मिनट मेडिटेशन करने से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर 15 मिनट जितने देर तक आप मेडिटेशन करने बैठे हो उसमें आप थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे। तो थॉट्स नहीं क्रिएट कर रहे तो नेगेटिविटी भी नहीं क्रिएट कर रहे। तो ऐसे में जब अगर आप डेली बेसिस पे ये मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे आपके नेगेटिव थॉट्स खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जैसा ब्राह्म कहती है कि जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचो, लेकिन आप नेगेटिव सोच करके मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट हमेशा करती है, या तो नेगेटिविटी रहेगी या तो पॉजिटिविटी रहेगी। तो जब आप मेडिटेशन से नेगेटिविटी क्लियर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये डेली बेसिस का जब आप मेडिटेशन करते हो ये भी एक रेपिटेशन है जो आने वाले टाइम में आपकी करंट रियलिटी को चेंज कर देता है। सेम स्क्रिप्टिंग के साथ है, सेम ग्रेटिट्यूड के साथ है, सेम हर एक प्रोसेस के साथ है। आपको कोई भी चीज़ देखनी हो मैनिफेस्टेशन में, उसको आप मैजिक की तरह ना देखो, क्योंकि वो मैजिक से ज़्यादा एक देखोगे तो एक लॉजिकल वो चीज़ है कि आप रेपिटेशन करते हो, आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के और उसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन होती है। अब वो बिलीफ जब आप क्रिएट करने जाते हो तो रेपिटेशन से इजीली हो जाता है, लेकिन जब आप ऐसा सोचते हो ना कि कोई टेक्निक से आप मैनिफेस्ट कर लोगे तो वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर देती है। टेक्निक्स इसीलिए कहा जाता है कि टेक्निक से थोड़ा दूर रहो और लॉन्ग टर्म प्रोसेस चुनो, ऐसे प्रोसेस चुनो जिसको आप अपना प्रोसेस बना सको। यानी बात आपकी पसंद नापसंद और प्रेफरेंसेस पे आती है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। कई लोगों को एफर्म करना अच्छा लगता है, रोबोटिक एफर्मेशन करना अच्छा लगता है, तो वो करते हैं वो चीज़। कई लोगों को स्क्रिप्टिंग करना पसंद आता है, किसी को विजुअलाइजेशन पसंद आता है, किसी को सिर्फ मेडिटेशन पसंद आता है, तो किसी को सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना पसंद आता है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। जस्ट ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस आप लंबे समय तक कर सकते हो। जो भी प्रोसेस कर सकते हो सिर्फ उसी प्रोसेस को प्रैक्टिस करो और उसी को मास्टर करो, उसी से आपकी मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगी। और दोबारा अगर आपको लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना हुआ तो आप सेम प्रोसेस से सेम तरीके से उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक रोबोटिक एफर्मेशन लेते हो, तो एक रोबोटिक एफर्मेशन से अगर आप अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको सही कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम से मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। तो फिर आप उसके बाद अगर रिलेशनशिप के बाद आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहो तो भी तरीका वही है, हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहो तो भी तरीका वही है। इवन सब्लिमिनल में भी आप ये चीज़ देखोगे कि जब आप सब्लिमिनल डेली बेसिस पे सुनते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने एफर्मेशंस को जाने देते हो। अगर आप बेसिकली अलाउ करते हो तो अलाउ करना यहाँ पे क्या होता है कि बस एक्सेप्ट करना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर सकती है या वर्क करेगी, या फिर जस्ट आप उसको प्ले करते हो और कुछ करने का डिसाइड नहीं करते हो। यानी ऐसा भी सिचुएशन होती है ना लाइफ में कई बार कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वैसी सिचुएशन में आपको सिर्फ सब्लिमिनल को प्लग एंड प्ले करना होता है। ना उसके एफर्मेशन को आपको सुनने की जरूरत है, ना उस पर फोकस करने की जरूरत है। जस्ट जैसा आप काम करते करते गाने सुनते हो, जैसे अगर आप बेसिकली जिम में देखो तो जिम में कैसे लोग होते हैं कि वो अपने कानों में ईयरफोन्स लगाते हैं, गाना प्ले होता रहता है, अपना वर्कआउट करते रहते हैं। तो सब्लिमिनल को भी ठीक उसी तरीके से सुना जाता है कि आप बस म्यूजिक सुनो, बाकी का जो भी काम आप कर रहे हो अपना काम करते रहो। तो वो क्या है कि वो आपके कानों में एफर्मेशन जाती रहेगी। सेम जरूरी नहीं कि सब्लिमिनल ही है, सब्लिमिनल के अलावा आप एफर्मेशन या रोबोटिक एफर्मेशन की ऑडियो भी बना करके सुन सकते हो। तो बेसिकली जब आप ये चीज़ डेली डेली करने लगते हो तो रेपिटेशन आपका मजबूत होता है, और रेपिटेशन जितना ज़्यादा आपका कंसिस्टेंट होगा आपको रिजल्ट उतने अच्छे मिलते हैं। और धीरे धीरे आपका माइंडसेट खुद ब खुद चेंज होता चला जाता है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंसेस बनते चले जाते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। और वो 3D रियलिटी जो आपको इतनी परेशान कर रही होती है इतने टाइम से, वो देखते ही देखते डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक न्यू रियलिटी के साथ रिप्लेस हो जाती है, और एक ऐसी रियलिटी के साथ रिप्लेस होती है जो आपको एक्चुअल में पसंद आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।